समथिंग इन बिटवीन के 207वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नामचीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर में चर्चा में है। दुनिया भर में उनकी प्रशंसा हो रही है। रोनाल्डो चर्चा और प्रशंसा के हकदार भी है। वह इसलिए कि उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने दुनिया की नामचीन हस्तियों को बताया है कि जीवन में सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं होता, सामाजिक जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। अगर आप बड़ी हस्ती हैं तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी का दायरा भी उतना ही विशाल है। आपको इस दायरे को पहचानने और उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। आपको अपने प्रशंसकों की चिंता करनी चाहिए। दरअसल इसी हफ्ते रोनाल्डो ने बताया कि सेलिब्रिटी की ताकत क्या है। यूरो चैंपियनशिप के एक मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने सामने रखी कोका कोला की दोनों बोतलें हटा दी। उसके बाद वहीं रखा पानी की बोतल उठाकर कहा एक्वा। एक्वा मतलब पानी। अपनी इस कार्रवाई के जरिए उन्होंने बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक के प्रति उनका नजरिया क्या है। उनके इस 10 सेकंड के वीडियो ने तहलका मचा दिया। उनकी इस कार्रवाई का ऐसा असर हुआ कि महज चंद घंटों में कोका कोला को 300 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। सवाल है कि अपने देश के सेलिब्रिटी इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं? क्या ये सेलिब्रिटी ये कहने की हिम्मत जुटा सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स खासतौर से बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होता है? इसमें कार्बोनेट के सिवा कुछ भी नहीं है। वही कार्बोनेट जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं, बच्चों में मोटापा बढ़ता है। क्या देश के सेलिब्रिटी इस तथ्य से अवगत नहीं है? जाहिर तौर पर है, मगर विरोध इसलिए नहीं करते कि ये कंपनियां इन सेलिब्रिटी के साथ अपने ब्रांड के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का करार करती है। सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, शाहरुख खान से लेकर नामचीन हस्तियां अब भी इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। अन्य सेलिब्रिटी इसलिए चुप है कि भविष्य में करोड़ों के करार के लिए उनके नाम की लॉटरी भी निकल सकती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो छोड़िए, इस मामले में अपने देश के सेलिब्रिटी नैतिकता के धरातल पर शर्मनाक व्यवहार कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि पाने वाले सचिन तेंदुलकर सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर हर अनाप शनाप ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं। ना ही उन्हें अपनी छवि की चिंता है और ना ही भारत रत्न सम्मान की प्रतिष्ठा की। देश की तमाम हस्तियां गुटखा, शराब, बियर बेचने में जुटे हैं। देश की अर्थव्यवस्था जब माली हालत में है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, जब ये हस्तियां लोगों को जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कई हस्तियां आपको ऑनलाइन रमी खेलने के लिए प्रेरित करती दिखेंगी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक सभी इस गोरख धंधे में लिप्त हैं। दरअसल हमारे सचिन, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे अन्य महानायक सुविधा भोगी और अवसरवादी मध्यम वर्ग से निकले हैं। ये समाज का मूल्य स्थापित नहीं करते, बल्कि समाज के बने बनाए मूल्य को और मजबूत करते हैं। जाहिर तौर पर अपने समाज के मूल्यों में जिस तरह की गिरावट आई है, उसके कारण भविष्य में हमें और बौने नायकों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि हमारे समाज ने नायक पैदा नहीं किए। बहुत तेरे नायक पैदा हुए मगर भुला दिए गए। पर्यावरण बचाने के मामले में बहुगुणा, संघर्ष के मामले में मेघा पाटेकर जैसी कई हस्तियां सामने आई, मगर समाज में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके वह वाकई हकदार थे। बावजूद इसके इन हस्तियों ने समाज में मान्यता की जगह मूल्यों को तरजीह दी। बावजूद इसके कि इन हस्तियों के पास कुबेर का खजाना नहीं था, हाँ, विचार और मूल्यों का खजाना था।
जिसे उन्होंने असली खजाना मानकर अपनी आगे की राह सुनिश्चित की। इस मामले में बैडमिंटन स्टार पुलेला गोपीचंद की चर्चा के बिना इसे पूरा किया जाना मुमकिन नहीं है। गोपीचंद हमें बताते हैं कि देश की सेलिब्रिटी बस तेंदुलकर, अमिताभ या खान बंधुओं तक सीमित नहीं है। ये वही गोपीचंद है जिसने मुफलिसी के बावजूद कभी रोनाल्डो से बड़ा कदम उठाया था। चर्चा उनकी भी जरूरी है। वह इसलिए कि देश ये ना भूले कि हमारे देश में अनुकरणीय लोगों का अकाल पड़ गया है, बल्कि देश ये भी जाने कि हम ऐसे लोगों का वास्तविक सम्मान नहीं कर पाए। साल 2001 में जब पुलेला गोपीचंद ने चीन के चेन हांग को हराकर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती तो अचानक बैडमिंटन की दुनिया के बड़े सितारे हो गए। देश भर में उनकी इस उपलब्धि की चर्चा हुई, जैसा कि बाजार के युग में होता है। उन्होंने कंपनियों के अपने ब्रांड के प्रचार प्रसार के लिए कंपनियों ने उनको मुफीद माना। इसी दौरान इसी कोको कोला ने उन्हें अपने ब्रांड के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए के करार का प्रस्ताव दिया। पुलेला के लिए रकम बेहद बड़ी थी, वह इसलिए कि वे बेहद सामान्य परिवार से थे। जाहिर तौर पर उन्हें और उनके परिवार को धन की जरूरत थी। उस दौरान गोपीचंद अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने कोको कोला से करार करने से इनकार कर दिया। करोड़ों का करार ठुकराने का उन्होंने प्रचार भी नहीं किया। मीडिया को दूसरे स्रोतों के जरिए गोपीचंद के इस कदम की जानकारी मिली। इस साक्षात्कार में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब अपने देश के सेलिब्रिटियों के मुंह पर तमाचे जड़ने जैसा था। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं खुद सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीता, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और इसे पिए। मेरे ज्यादातर प्रशंसक बच्चे और किशोर हैं। मैं उन्हें गलत आदत डालने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता हूं। पुलेला ने यह भी कहा कि मैं भले ही डॉक्टर नहीं हूं, मगर मुझे पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने अपने मैनेजर को साफ साफ कहा है कि स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालने वाले किसी भी प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए हामी ना करें। जाहिर तौर पर गोपीचंद ने ऐसा प्रचार पाने के लिए नहीं किया। उन्होंने बस अपना दृष्टिकोण और अपने जीवन मूल्यों को समाज के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनके लिए धन से ज्यादा जरूरी अपने उसूल हैं। उनके उसूलों को धन के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। ठीक है कि पुलेला ने और अधिक सम्मान या प्रचार पाने के लिए ऐसा नहीं किया, मगर क्या हमने उनकी भावना और दृष्टिकोण के लिए उनका सम्मान किया? जाहिर तौर पर नहीं। एक बेहतर समाज के रूप में हमें पुलेला को हाथों हाथ लेना चाहिए, मगर हमने इसे सामान्य बात मानकर खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि समाज का यह रवैया क्या देश में असली नायक पैदा कर सकेगा? चलते चलते उड़न परी पीटी उषा की भी चर्चा जरूरी है। सामान्य परिवार की पीटी उषा ने जब सफलता के झंडे गाड़े, तब एक वर्ग में उनके रहन सहन और खाने की आदतों की चर्चा हुई। यह चर्चा उनका मजाक बनाने के लिए हुई। कहा गया कि खाते समय उनके मुंह से आवाज आती है। इसी पर तंज करते हुए एक प्रसिद्ध कवि वीरेन डंगवाल ने एक कविता लिखी। आज की चर्चा को उसी कविता की कुछ पंक्तियों के साथ विराम दूंगा। कविता है, मत बैठना पीटी उषा, इनाम में मिली उस मारुति कार पर, मन में भी इतराते हुए, बल्कि हवाई जहाज में जाओ तो पैर भी रख लेना गद्दी पर, खाते हुए मुंह से चप चप की आवाज होती है, कोई गम नहीं। ये जो मानते हैं बे आवाज जबड़े को सभ्यता, दरअसल दुनिया के सबसे खतरनाक खाऊ लोग हैं। नमस्कार।